जीएस जर्नी के विशेष अंक करेंट अफेयर्स का डेली टॉप 10 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेली टॉप 10 में हम जो हाल ही में चर्चित 10 टॉपिक रहे हैं उससे जुड़े सवालों को लेकर आपके बीच में आते हैं और आज हम आपके बीच में फिर से एक बार उपस्थित हैं। आज का सवाल हम शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम कि पिछले दिन एक सवाल आपके समक्ष रखा गया था। बिहार में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो निर्दलीय विधायक होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और इसका सही आंसर है महामाया प्रसाद सिन्हा। तो महामाया प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले और एकमात्र हुए हैं जो निर्दलीय होने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। चलिए आज के लिए पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। दुनिया के लिए बड़ा प्रतिष्ठित साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। किरण देसाई को इस बार शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनके किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार के लिए हाल ही में किरण देसाई की पुस्तक जिसको कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चलिए नज़र डालते हैं। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द बेंडिंग वाइन, मिडनाइट चिल्ड्रेन, क्लीन लाइट ऑफ डे। इसमें देखिए मिडनाइट चिल्ड्रेन तो उनकी पुस्तक है ही नहीं, तो जो उनकी पुस्तक है उसमें जिसको बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है वो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। बुकर पुरस्कार पर एक नज़र हम डालते हैं। बुकर पुरस्कार फिक्शन किताबों के लिए दिया जाता है और विशेष रूप से यह पुस्तक जो है या तो उसकी मूल भाषा अंग्रेजी रही हो या अंग्रेजी में अनुवादित होनी चाहिए, इसलिए इस तरीके से वह दिया जाता है। यूके और आयरलैंड से यह प्रकाशित किया गया हो, यानी इस पुस्तक को अगर आप पाना चाहें, यानी मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये यूके और आयरलैंड से जो पुस्तक प्रकाशित होती है उसी को ये पुरस्कार प्राप्त होता है। किरण देसाई पहले 2006 में अपनी किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज पहले ही जीत चुकी है। 2006 में ऐसा यह खिताब से वो सम्मानित हो चुकी है। तो अगर ऐसा मिल पाता है तो यह दूसरा ऐसा अवसर होगा जब किरण देसाई इस किताब को अपने नाम कर पाएगी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई। 2024 पर अगर हम नज़र डालें तो सामंथा हार्वे की किताब और वाइटल, जिस किताब को मिला था वो पुस्तक है और वाइटल, और जिनको मिला आप है सामंथा हार्वे। ठीक, बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी यह पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यूके और आयरलैंड से ही प्रकाशित होने वाली पुस्तकों के लिए सामान्यतः यह दिया जाता है, और या तो इसकी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए या फिर यह अंग्रेजी में अनुवादित हो। किरण देसाई को 2006 में यह किताब मिल चुका है। और अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है कि भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंची है। आपको बताना है वह किस खेल में जूनियर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची है, यानी शीर्ष पर पहुंची है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो और बॉक्सिंग। हिमांशी टोकस जूडो की खिलाड़ी हैं। तो किस खेल में ये पहुंची हैं? जूडो के खिलाड़ी हैं। जूडो में पहुंची है 63 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने यह मतलब जो यह उपलब्धि है इसको प्राप्त किया है, अर्थात 63 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। आईजेएफ पर एक नज़र हम डालते हैं। आईजेएफ इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसकी स्थापना 11 जुलाई 1951 को हुई। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना 11 जुलाई 1951 को हुई। 11 जुलाई पर थोड़ा सा ये भी ध्यान में हमें रखना है कि उस दिन विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। और आईजेएफ का मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। आईजेएफ का मुख्यालय है बुडापेस्ट हंगरी में, और मारियस विजार वर्तमान में जो रोमानिया के हैं वह अभी आईजेएफ के प्रेसिडेंट हैं, अर्थात कि प्रमुख हैं, यानी उसके अध्यक्ष प्रमुख कौन है? मारियस विजार रोमानिया के हैं। चलिए अब अगला सवाल आपके लिए है आज का तीसरा।
आपको बताना है भारत ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किस संस्था से 125 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। यानी जिस संस्था ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत को 125 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, उस संस्था का नाम इनमें से इन चारों में से आपको ढूंढकर बताना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें से है एशिया विकास बैंक ने भारत को यह ऋण उपलब्ध किया है। भारत को 125 मिलियन डॉलर का ऋण असम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एशिया विकास बैंक के द्वारा दिया गया है। यह असम प्रोजेक्ट असम की 7 शहरों में है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण की बात है वो असम के 7 शहरों में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं एशियाई विकास बैंक पर, यानी एशियाई ADB। इसका गठन यानी इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है ना। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और अभी वर्तमान में 69 देश इसके मेंबर हैं। वहीं वर्तमान में इसके कर्ता धर्ता हैं मस्तो कांदा जापान के हैं और ये वर्तमान में ADB के एशियन विकास बैंक के प्रमुख हैं। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, आज का चौथा सवाल है, चर्चा में रहा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब कि जल से विद्युत। अब ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें से किस में जाएगा। ओजू जाएगा अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड में विस्फोट हुआ है। देखिए बैरन आइलैंड, अब आप अगर इससे ये भी अगर जानते हैं कि बैरन आइलैंड कहाँ है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप, गुजरात, पंबन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बैरन तो खुद में एक द्वीप है और बैरन द्वीप में ही बैरन ज्वालामुखी पर्वत है। यानी जो एकमात्र ज्वालामुखी है भारतवर्ष का सक्रिय, जो एक्टिव होता है और अभी एक्टिव होने के कारण चर्चा में रहा है। और वह ज्वालामुखी मतलब यह जो द्वीप है, यह द्वीप समूह किस में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका एरिया किसका, बैरन द्वीप समूह का एरिया है कितना, 8.34 वर्ग किलोमीटर। बैरन द्वीप समूह का नहीं बल्कि बैरन द्वीप का एरिया है 8.34 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। प्रदेश की राजधानी में 21 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन से आप एक अनुमान लगाइए कि किससे किया गया है। ऑप्शन आपके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। चलिए इसको हम भर देते हैं, पटना। तो सही आंसर इसका है बिहार। अगला है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। हाल ही की बात है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस तिथि को मनाया गया है। वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स डे मनाया जाता है सितंबर महीने में ही, 24, 25, 23, 26। सही आंसर है इसका 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस है और 25 सितंबर को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। अर्थात कि चांदी हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। आयात, जब हम किसी वस्तु को बाहर से मंगवाते हैं तो आयात कहलाता है। और आपको बताना है 31 मार्च 2026 अर्थात कि अगले साल, यानी यह जो वित्तीय वर्ष पूरा होगा उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में आयात नहीं किया जाएगा चांदी का। ऐसा निर्णय लेने वाला देश है नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। सही आंसर है इसका भारत। तो इस भारत में चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे 31 मार्च 2026 से। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, या तो भारत का चांदी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया होगा,
चलिए, 9वां सवाल है, किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव। जब इनमें से एक नाम हो तो ज़्यादातर हम लोग गेस कर सकते हैं, और वह भी जब बैठक बड़े स्तर की हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी, 24 सितंबर 2025 को यह बैठक थी। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता अभी जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री साहब ने की है। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए? जैविक उत्पादों के साथ हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जैसा कि हम जानते होंगे, यह समझौता अभी दिल्ली में हुआ है, और यह समझौता हुआ है यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली में से ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। अब हम थोड़ा सा नज़र एक ऑस्ट्रेलिया पर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उसकी करेंसी है, और एंथोनी अल्बानीज उसके पीएम हैं। सुसान में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। सुसान ले, ध्यान में रखना है, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली विपक्षी महिला, यानी पहली विपक्षी महिला का आशय क्या है? यानी विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं उनको कहते हैं विपक्षी महिला। यानी विपक्षी महिला कहने का सेंस है विपक्षी, यानी नेता प्रतिपक्ष। कौन बनी है? पहली महिला बनी है सुसान ले। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान साबरे 2025, है ना, ये देखिए तलिस्मान जो है तस्मानिया सागर है उसके निकट है, ठीक है, 2025 में भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। इस प्रकार से ये आज के 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। और आज का सवाल आपके लिए है, जब बिहार में पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे तो उस समय बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? यानी बिहार विधानसभा चुनाव जब पहली बार हुआ तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? ये आज का सवाल है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।